आखिर क्यों राजा दशरथ को अपनी पुत्री शांता ना चाहते हुए भी एक राजा को दान करनी पड़ी? क्या था शांता से जुड़ा हुआ श्राप? भगवान राम के जन्म के पीछे सबसे बड़ा योगदान उनकी बहन शांता का था। शांता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। शांता के जन्म के बाद माता कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी और उनके पति राजा रोमपद, जो कि महाराज दशरथ के मित्र भी थे, अयोध्या आए। राजा रोमपद और रानी वर्षिणी ने विनोद में महाराज दशरथ से कहा कि यदि वे कुछ मांगे तो क्या महाराज दशरथ उन्हें देंगे। इस पर महाराज दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया और रानी वर्षिणी ने विनोद में उनकी पुत्री शांता को मांग लिया। रघुकुल की रीति अनुसार महाराज दशरथ अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे और इस प्रकार शांता को महाराज दशरथ और रानी कौशल्या ने राजा रोमपद और रानी वर्षिणी को सौंप दिया। इस तरह शांता आगे चलकर अंग देश की राजकुमारी बनी। शांता वेदों, शास्त्रों, कला और युद्धकला में निपुण थी। एक दिन राजा रोमपाद पुत्री शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे, तभी एक ब्राह्मण उनसे खेत जोतने में सहायता मांगने आया। उन्होंने ब्राह्मण की सहायता की पुकार को अनदेखा कर दिया। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया। यदि कथा अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। उधर राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए चिंतित थे। समाधान एक ही था, ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ। ऋष्यशृंग, जिन्हें उनके पिता ने समाज से दूर पाला था, शांता ने ही उन्हें समाज से परिचित कराया और उनसे विवाह किया। उसके बाद ऋष्यशृंग ने अंग में यज्ञ किया और वर्षा हुई। फिर उन्होंने महाराज दशरथ के लिए पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया और उसी यज्ञ के फलस्वरूप जन्म हुआ भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। हिमाचल के कुल्लू और कर्नाटक के श्रृंगेरी में आज भी माता शांता और ऋष्यशृंग के मंदिर हैं। ऐसी ही कम ज्ञात और रहस्यमय कथाओं के लिए अपने कुछ क्षण निकालकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।